नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तमिलनाडु में आज राहुल गांधी ने एक बड़ा विवादित बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र मर चुका है। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करेंगे। तो सर, क्या लगता है आपको कि देश में लोकतंत्र मर चुका है जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं राहुल गांधी? आज राहुल गांधी ने जो तमिलनाडु में ये एक विवादित बयान जो दिया है कि देश का जो लोकतंत्र है वो मर चुका है। और राहुल गांधी ऐसे विवादित बयान देने के लिए आपने देखा होगा किस तरीके से वो बयान देते रहते हैं, उनके बातों को लोग किस तरीके से मजाक उड़ाते हैं, किस तरीके से राहुल गांधी की जो छवि है वो पप्पू की तरह है। और आज जो राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आज ही के दिन जिस तरीके से 23 कांग्रेस के बड़े नेता, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सभी बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, ये लोग जब आपके कारण, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कारण, जो कांग्रेस पार्टी में, जिस पार्टी को इन्होंने लोकतंत्र के नाम पर एक परिवार का जो एक कंपनी बना रखी है, उसमें जिस तरीके से आपका कब्जा है, जिस तरीके से आपने उस पार्टी पर अपना कब्जा कर रखा है, उसमें कोई चुनाव नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से वो मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाए। तो आप बताइए कि आपकी पार्टी में कितना लोकतंत्र है? कहां लोकतंत्र मरा हुआ है? देश का लोकतंत्र मरा हुआ है या आपकी पार्टी में जो लोकतंत्र है वो मर चुका है? आप जो ये बयान दे रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? देश में क्या चुनाव नहीं हो पा रहे? क्या देश में कोई तानाशाह बैठा हुआ है? क्या कांग्रेस पार्टी आज जो राहुल गांधी ये बयान दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अब पूरे उत्तर भारत से लेकर देश के बड़े बड़े राज्यों में इनका नामो निशान नहीं है, पूरा सुपड़ा साफ हो गया है, कांग्रेस पार्टी में कोई नेता बचा नहीं हुआ है, किस तरीके से आपने पूरी कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर दिया है, किस तरीके से आपकी मम्मी और आपने पूरे कांग्रेस पार्टी को 20-25 सालों से कब्जा करके उसमें पद पे बैठे हुए हैं आप कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी के। उसमें आप लोकतंत्र, कहां लोकतंत्र है उस पार्टी में? कहां वहां पर चुनाव हो रहे हैं? कहां वहां कांग्रेस पार्टी के आम लोग जो कार्यकर्ता हैं वो उस पद तक पहुंच पा रहे हैं? वहां सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी उस पार्टी की अध्यक्ष बनी हुई है। तो आप पहले अपनी पार्टी में लोकतंत्र लाइए, फिर देश की बात करिए। आप जो ये सवाल उठा रहे हैं कि देश में लोकतंत्र मर चुका है, आपको शायद लग रहा होगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इस देश ने पूरी तरीके से उसका खात्मा कर दिया है, तो आप देश की जनता को भड़का रहे हैं। तो राहुल गांधी जो ये सवाल उठा रहे हैं, जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं कि देश में लोकतंत्र मर चुका है, तो राहुल गांधी आप बताइए किस तरीके से लोकतंत्र मरा हुआ है? आपकी पार्टी पिछले 2 चुनावों में पूरी तरीके से इस देश से, देश के लोगों ने किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को, एक गरीब परिवार से आते हुए उनको देश के शीर्ष पद प्रधानमंत्री पर उनको विराजित किया है, उनको वहां जिताया है, और उसको आप कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र मर चुका है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लग रहा होगा कि किस तरीके से पिछले 5-6 सालों में कांग्रेस पार्टी को इस देश की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है, और अब जो ये चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। वो चुनाव लड़ रहे हैं और छोटी मोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनको जीत और सफलता नहीं मिल रही है, जिस कारण राहुल गांधी ऐसे उटपटांग बयान दे रहे हैं। चाहे वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ बयान देना हो, चाहे वो देश की सेना के खिलाफ बयान देना हो, चाहे वो हिंदुओं के खिलाफ बयान देना हो, जो ये राहुल गांधी बयान दे रहे हैं उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कह क्या रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी जब भी कुछ बोल लेते हैं किसी भी मुद्दे पर, तो 50 समय राहुल गांधी अपने ही बयान को बदल देते हैं, कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। तो जो राहुल गांधी है, ये कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का सबसे बड़ा, कांग्रेस पार्टी को श्रेय
इनको देना चाहिए कि किस तरीके से ये अपनी पार्टी की कब्र खोद रहे हैं। और ये जो कब्र खोदने पे लगे हुए हैं बीजेपी की जीत में, इसका सबसे बड़ा हाथ राहुल गांधी का है। तो सबसे पहले राहुल गांधी, आप अपनी पार्टी को बचाइए। आपकी पार्टी में जो नेता, अभी जो 23 बड़े नेता मांग कर रहे हैं कि वो लोकतंत्र लाए कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी को मुक्त करिए गांधी खानदान से, जो नकली है वो भी असली नहीं है। राहुल गांधी पता नहीं कहां से इन्होंने अपना सरनेम लगा लिया। और जो ये आपने इस पार्टी पे कब्जा किया है, जरा लोकतंत्र यहां लाकर दिखाइए। आप किस तरीके से किसी और को इस पद पर बिठाइए। आप चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र के नाम पे आप देश के लोगों को बेवकूफ बनाए और पार्टी उन्हीं के, आप ही के परिवार के हाथों में रहे। आप जब भी लोग कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष की बात आती है तो आप और आपका परिवार जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और वाड्रा तक सीमित रहता है। तो आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी में कब चुनाव कर रहे हैं, कब लोकतंत्र ला रहे हैं, तब जाके आप देश को बात करिए कि किस तरीके से देश में लोकतंत्र है या नहीं है। पहले आप अपनी एक पार्टी को तो संभालें, अपनी पार्टी को तो देखें। इतनी बड़ी पुरानी पार्टी जो कांग्रेस, आज उसकी कितनी दुर्दशा अपने एक परिवार के लिए, एक राहुल गांधी के लिए सोनिया गांधी ने कर दिया है। आप भारत के लोकतंत्र का जो मजाक उड़ा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं, आपको लगता है कि अब आपके दिन आने वाले नहीं है। आपका अब जो बेवकूफ आप बनाते थे हिंदुस्तान की जनता को कि वो आपको गांधी खानदान और अपने दादा और दादी के नाम पे आप चुनाव जीत जाएंगे, वो होने वाला नहीं है। अमेठी की जनता ने आपको बता दिया कि लोकतंत्र कहाँ है। आपने किस तरीके से वहां अमेठी में, किस तरीके से वहां उस अमेठी का बुरा हाल किया, किस तरीके से आपने वहां रोजगार के नाम पर किस तरीके से अमेठी को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। आज आपको जब अमेठी की जनता ने वहां से भगाया, फिर आपको पता चल गया होगा कि लोकतंत्र खतरे में है या गांधी परिवार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी खतरे में है। आपको देश की जनता ने अपने मतदान से आपको वहां से हटाया तो आप वायनाड में चले गए। तो आप जो ये सवाल उठा रहे हैं, आपकी जो ये बौखलाहट है, आप पूरी कांग्रेस को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। तो आप जितने ज्यादा ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे, उतनी जल्दी कांग्रेस खत्म होगी। देश का लोकतंत्र खत्म होगा नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी जरूर इस तरीके से खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी ने अपने बयान में सवाल उठाते हुए ये कहा है कि चाइना लगातार हमारे बॉर्डर पर कब्जा कर रहा है, हमारे जमीन पर कब्जा कर रहा है। तो क्या राहुल गांधी ये नहीं जानते कि हाल ही में हमारे सेना ने चीनी सैनिकों को बॉर्डर से बाहर खदेड़ा हुआ है? क्यों ये हर बार सैनिकों का हौसला बढ़ाने के बजाय हर बार ये सैनिकों पर सवाल उठाते रहते हैं? राहुल गांधी जो ये सवाल उठा रहे हैं अभी फिर दोबारा, पता नहीं क्यों उठा रहे हैं। क्या वो टीवी देखते नहीं, या वो न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं, या वो मोबाइल चलाते नहीं, या वो कुछ समझते नहीं या देखते नहीं, कहाँ रहते हैं उनको पता नहीं। ये कांग्रेस पार्टी या सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका वाड्रा ही बता सकती है कि वो कहाँ रहते हैं। शायद भारत से उनको कुछ लेना देना है नहीं। उन्हें पता नहीं कि भारत की सेना के पराक्रम से किस तरीके से पहली बार चीन भारत की जमीन को छोड़कर भाग के वापस लौटा है। और चीन की सरकार, शी जिनपिंग, जो एक तानाशाह के रूप में भारत को धमकी दे रहे थे, भारत के जमीन को कब्जाने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान और चीन, वो आज पहली बार बॉर्डर से हटकर भारत के सेनाओं के सामने किस तरीके से भारत की सेना ने चीन के 45 जवानों को, जो रूस की एजेंसी है उसने बताया था कि 45 चीनी जवानों को भारत के सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया था। और उसके बाद भी राहुल गांधी ने भारत के सैनिकों को उनकी बहादुरी के लिए सलाम नहीं किया था। एक शब्द, एक ट्वीट उन्होंने नहीं किया था। और आज जब पूरा देश, पूरी दुनिया, चीन की सरकार, चीन के सैनिक, चीन की मीडिया, पूरा दुनिया ये कह रहा है कि दोनों देश की सेनाएं, दोनों देश की सरकारों में जो समझौता हुआ, जिस तरीके से भारत ने चीन को पटकनी दी,
चीन के होश उड़ गए थे। उसके बाद चीन को मजबूरन भारत की सेना की शक्ति को देखते हुए वापस लौटना पड़ा। ये पहली बार हुआ था। और राहुल गांधी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया, कोई ट्वीट नहीं किया कि भारत की सेना को उन्होंने सलाम नहीं किया कि भारत की सेना के दम पर आज चीन वहां से जमीन छोड़कर भाग गया। राहुल गांधी सिर्फ भारत की सेना से सबूत मांग सकते हैं, उन पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन वो उनकी बहादुरी के लिए उनको सलाम नहीं कर सकते, उनको उनकी उत्साह की वर्धना नहीं कर सकते हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चाइना के साथ उनका जो समझौता हुआ है, किस तरीके से वो दोनों पार्टियां एक दूसरे को बढ़ाने के लिए, अपने हित के लिए दोनों देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। किस तरीके से वो चीन की मदद कर रहे हैं, किस तरीके से वो चीन के इशारों पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जो ये सवाल उठा रहे हैं कि कब्जा कर लिया है, तो आप बताइए, जब चीन की सरकार वहां से अपने सैनिकों को वापस उठा रही है तो कहां, किस जगह कब्जा किया है? आप बताइए। जिस समय पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू, उन्होंने कितनी जमीन भारत की चीन को दे दी। किस तरीके से कांग्रेस के शासन में चीन ने हमारे हिंदुस्तान की जमीन को कब्जा करके अपने साथ शामिल किया है। किस तरीके से नेहरू, जो कांग्रेस पार्टी और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके शासन में किस तरीके से भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा कर दिया। और देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू देखते रह गए, उन्होंने चीन के खिलाफ कुछ काम तक नहीं किया और सेना का इस्तेमाल, वायु सेना का इस्तेमाल तक नहीं करने दिया। तो ये जो कांग्रेस पार्टी का जो पहले से चला आ रहा इतिहास है, वो बताता है कि कांग्रेस पार्टी चीन के प्रति ज्यादा समर्पित है। कांग्रेस पार्टी में राहुल, सोनिया गांधी कभी चीन पर सवाल नहीं उठाते, कभी भारत की सेना का वो हौसला, उनकी तारीफ नहीं करते। और आज वो सवाल उठा रहे हैं कि चीन कब्जा कर रहा है। कहां के कब्जा किया चीन ने? आप बताइए। किस तरीके से, आपने देखा नहीं क्या वो चीन किस तरीके से भाग रहा है, किस तरीके से वो टैंक वापस ले जा रहा है, और आप देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं कि वो चीन कब्जा कर रहे हुए। जब तक आप हकीकत को समझोगे नहीं, हकीकत को आप स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी जीत नहीं सकती चुनाव। आप जो ये बयान दे रहे हैं, आप देश के लोगों को मूर्ख मत समझिए कि देश के लोग मूर्ख हैं, कि वो समझेंगे नहीं कि वो जो चीन वापस बॉर्डर से भाग गया और आप ये कहते चलें कि चीन ने कब्जा कर लिया। कब्जा तो कांग्रेस पार्टी के शासन में था, कब्जा तो कांग्रेस पार्टी ने देश के जमीन का होने दिया। किस तरीके से आपने सैनिकों के हाथ बांधे, तो आप ये कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया। तो आप अपने बयानों से बाज आइए और देश में आपके पास अगर कोई विजन है, कोई आपके पास देश को आगे ले जाने के लिए है, तो वो करिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आपके